स्टार्टर लिखिएगा। ग्राफ ऑफ ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, टाइटल अगला है ग्राफ ऑफ ट्रिगो फंक्शन। इससे बात कर लेते हैं फटाफट में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंक्शन में भी काम आएगा। सबसे पहले जिसको हम जानते हैं y बराबर साइन x को, y बराबर, एक मिनट पहले आपको मैं y बराबर साइन x का ग्राफ दिखा देता हूँ कैसा होता है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा, फंक्शन पढ़ चुके, इसका ज्यादा ऊंचाई 1 होता है और कम से कम ऊंचाई कितना होता है, -1। तो ये जगह 1 हो गया और ये वाला आपका क्या हो गया, -1। y इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू, सॉरी ये y इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू -1। और आपका ग्राफ जो बनेगा वो बिल्कुल इस तरह का बनेगा, है ना। इधर से भी बनेगा इस टाइप में ग्राफ। अच्छा, आपको जगह भी याद रहना चाहिए, जगह 0 था, ये जगह पाई था, ये 2 पाई था और ये जगह कितना था, 3 पाई, और ये जगह -पाई था, -2 पाई था और -3 पाई था, है ना। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि ये जगह पाई बाय 2, ये जगह 3 पाई बाय 2 और ये जगह 5 पाई बाय 2। अच्छा, ये जगह था -पाई बाय 2 और ये जगह था आपका -3 पाई बाय 2 और ये जगह था आपका -5 पाई बाय 2, -5 पाई बाय 2। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ हमने y बराबर sin x का ग्राफ देखा था। छोटी छोटी बातें जैसे हम क्लियर कर सकते हैं, जैसे इसका पता होगा रेंज में ग्राफ की हाइट, तो ग्राफ की हाइट कहां से कहां तक गया है, 1 से -1, बिल्कुल -1 से लेके +1 में, है ना। यस सर। और रेंज का मतलब y होता है, तो कई लोग लिखते हैं y बिलोंग टू -1 से लेके +1 में, -1 से लेके +1। इसी का लिखने का तरीका है कि y जो है आपका -1 से 1 में है, यानी y कहां से कहां में है, y -1 से लेके 1 में। अच्छा, इसी को y बना sin x, y बना क्या है, sin x। तो हमेशा याद रखना कि sin x का मान कहां से कहां होता है, -1 से +1। कई लोग इसी बात को भी अच्छे से लिख देते हैं कि इसी बात को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं y mod y less than 1, mod y less than 1। अच्छा, ये सब फिलहाल तक बात खत्म हो गया। इसका डोमेन सुनते हैं, इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है इसका, r पूरा फैलेगा ना, यस सर। और अगली बात, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, क्योंकि लगातार है ना ग्राफ, कंटीन्यूअस फंक्शन। अच्छा, चौथी बात पूछता हूं, चौथा ये ओड है या इवन, अरे ओड है, ऑरिजिन से पास कर रहा है ना, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन ना ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, वेरी गुड। पांचवा छठा पॉइंट, अच्छा छठा पॉइंट ये है कि sin x बराबर 0 कब कब हुआ है, देखो n पाई पे, कैसे कैसे देखो, यहाँ 0 हुआ है, यहाँ पता है यहाँ y बराबर 0 होता है, y बराबर 0 कहने का मतलब ये कि sin x बराबर 0, क्योंकि y बराबर आपने क्या बोला है, y बराबर sin x, y 0 बना sin x 0, और sin x 0 कब कब हुआ है, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। बोले जब जब x का मान n पाई आएगा तब तक ये 0 होगा, यानी n बिलोंग टू इंटीजर, n के नाम पे आप 1 2 3 4 0 -1 -2 कुछ भी रखो। जैसे मैं n की जगह 2 रखता हूं तो 2 पाई, देखो 2 पाई पे ग्राफ 0 पे गया कि नहीं गया, जी सर। तो sin x 0 कब होता है, n पाई पे। अच्छा, अगला बात, ये पीरियडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, क्योंकि ये आप यहां से यहां तक का ग्राफ का हाइट देखो, यहां से लेके यहां तक, जो हाइट यहां से यहां तक गेन होगा वही हाइट आगे भी गेन होगा। सीधी सी बात, ये पीरियडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड हमेशा 2 पाई, याद रखना, पीरियड हमेशा क्या होता है इसका, 2 पाई। ये ग्राफ लगातार दोहराता है, इसलिए पीरियडिक फंक्शन है और उसका पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, ये बात खत्म हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, उसका नाम है, सब हम पीछे पढ़ चुके हैं फंक्शन में, अगर आपका याद आ गया तो वेरी गुड। अगला देखते हैं काम का, उसका नाम है y बराबर में cos x, है ना। अब इसका ग्राफ इस चैप्टर से यही बनता है, देखिए इसका ग्राफ भी मैं आपके सामने रख देता हूं अगले के लिए। ऐसे ही बनेगा ओवरऑल। अच्छा, ये जगह 1 होगा और नीचे वाला क्या होगा, -1।
-1, y इक्वल टू 1 और दिस इज y इक्वल टू, और ये y इक्वल टू 0, याद है। अच्छा, अब की बार जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपकी ऐसा बनेगा, इधर से भी, है ना। बस आपको ये पता करना है कि ये जगह क्या है। ये जगह -π/2, माइनस ये जगह π/2, ये जगह 3π/2, ये जगह 5π/2 और ये जगह 7π/2। ये जगह आपका हो गया -3π/2 और ये -5π/2 और ये -7π/2। अच्छा, ये जगह कितना होता है पाई, ठीक है, और ये जगह कितना होगा 2π और ये जगह कितना होगा 3π। अच्छा, ये जगह कितना होगा -π, ये जगह कितना होगा -2π और ये जगह कितना होगा -3π, है ना। अब ये पहली बात, इसका रेंज क्या है, इसका भी रेंज कहां से कहां है, -1 से +1। इसका डोमेन क्या है R, डोमेन क्या है इसका R। अच्छा, अगली पॉइंट नंबर 3, कंटीन्यूअस फंक्शन है, लगातार है तो कंटीन्यूअस ही होगा ना। हाँ, ऐसे भी याद रखना है, कंटीन्यूअस हम इसको डोमेन में चेक करते हैं, इसका डोमेन R है और R पे हर जगह ग्राफ चला ऊपर से चलते रहेगा, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस है। अगली बात, ये ओड है, ये इवन क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, ऐसा इधर वैसा इधर, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, cos x भी बराबर 0 कहां का हुआ है, देखो cos x 0 कहां का हुआ है, एक यहां हुआ है, एक यहां हुआ है, एक यहां। अच्छा, ये ओड पाई है, 1 है 3 है 5, ओड है इवन है, ओड π/2, जी सर। इसको क्या पढ़ते हैं, ओड π/2। तो लिखने का तरीका होता है x बराबर में 2n + 1 * π/2, मतलब ये लिखा हुआ है ओड π/2, यहां लिख देना n बिलोंग टू इंटीजर। अच्छा, क्या ये ओड हो गया, हां क्या, हां ओड हो गया, जैसे n की जगह 0 लो तो 1 π/2, 2 लो तो 2 दूनी 4 5 π/2 आ रहा है ना, जी सर। अच्छा, 1 रखो तो 2 1 3 π/2 ओड, तो ऐसे ओड आ रहा है। अच्छा, इसके बाद ये भी याद रखो कि ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका भी पीरियड 2π होगा। कैसे मैं आपको दिखा सकता हूं, देखो आपको मैं कैसे दिखाऊं कि आपको दिख जाए। मैं आगे तक ग्राफ लेके जाऊंगा तो उसमें दिखा सकता हूं, तो मैंने आगे एक ग्राफ ले लिया, तो मैं पर ग्राफ आगे लेके चला ही जाता हूं ताकि आपको दिखा भी सकूं, है ना। आगे लेके ग्राफ चल जाता हूं ताकि आपको दिख जाए कैसे ये पीरियोडिक है। अच्छा, आगे लेके जाऊंगा तो ग्राफ फिर मेरा यूं या यूं होना चालू हो जाएगा, फिर यूं भी जाएगा, है ना। बस आगे छोड़ देता हूं। अब देखिए जरा, ये 7π/2 तो ये 9π/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11π/2, है ना, 11π/2। अच्छा, ये जगह कितना होगा 4π और ये जगह कितना हो जाएगा आपका 5π। अच्छा, 5π पे ग्राफ -1 पे है। अरे किसी ने अगर पूछा cos 5π तो ग्राफ कहां पर पहुंच गया, -1। और अगर किसी ने पूछा cos 4π तो ग्राफ कहां पर है मेरा, +1 पे। अगर किसी ने cos 7π/2 पूछा तो ग्राफ कहां है मेरा, हां यहां 0 पे, 0 पे। ये सब बातें याद रखना है, कहां ग्राफ कैसा रिएक्ट कर रहा है। देखो कैसे पीरियोडिक है। अगर आपने ये टुकड़ा और ये टुकड़ा उठा लिया और इसी टुकड़ा को उठा के आगे फिर से यहाँ लगा दिया, तो देखो फिर वही ग्राफ बन गया। किसी ने क्या किया, यही टुकड़ा उठाया फिर आगे यहाँ लगा दिया, है ना। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। आगे आप देखना चाहोगे तो और दिखा देता हूँ, देखो जरा। जैसे ये आपको पता होगा, ये 11 5π है तो 6π होगा, फिर आगे ये टुकड़ा उठाया फिर आगे चिपका दिया। हर बार ये टुकड़ा उठ रहा है आगे लगा, फिर ये टुकड़ा उठा फिर कहाँ लगा आगे। तो मुझे तो इसका गैप पता करना है, इसका गैप कितना है। तो गैप कैसे पता करोगे, 6π में कितना पाई घटा दोगे, 4π 2π निकलेगा। फिर ये गैप भी पता करोगे तो ये गैप कैसे पता करोगे, कितना पाई है 4π में कितना पाई घटा दोगे, तो 4π में अगर 2π घटा दिए फिर से कितना, तो हर 2π के बाद ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा था ना। जो ग्राफ ये है 2π के बाद फिर वही बनेगा, फिर अगला 2π के बाद यही बनेगा। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और पीरियड कितना पाया इसका 2π, 2π के बाद ये हर ग्राफ अपने को रिपीट कर रहा है ना। 2π के बाद क्या कर रहा था ग्राफ अपने को
रिपीट कर, देखो यहाँ रिपीट किया, फिर अगला रिपीट किया, तो हर गैप कितना है 2 पाई। 2 पाई का इसका मतलब पीरियडिक फंक्शन है और हर 2 पाई के बाद अपने ग्राफ को रिपीट करता है। आप ये कॉपी करो, ठीक है। इसमें 2-3 ग्राफ और देखेंगे, फिर ट्रिगो का ग्राफ निपट जाएगा। ये सब याद रखना है, फंक्शन में काम करेगा बहुत ज्यादा। ये कॉपी